ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही जंग लड़ा है और वो एकलौती जंग भी ना ही किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ थी। एक ऐसी अजीब जंग थी जो ईम्यू के खिलाफ लड़ी गई थी। इस बेजुबान जानवर ने पूरी ऑस्ट्रेलियन आर्मी को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। पर आखिर इस बेजुबान जानवर से ऑस्ट्रेलिया को ऐसा भी क्या खतरा था कि इसके खिलाफ उन्होंने सीधी जंग ही शुरू कर दी। आए जानते हैं रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप रोहन पांडे टीवी की वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। यह बात है 1932 की, जब पूरी दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसका शिकार बन चुका था। ऑस्ट्रेलिया के किसान अपने खेतों पर कोई भी चीज़ नहीं उगा रहे थे, क्योंकि मार्केट में हर अनाज की कीमत बहुत कम मिल रही थी, जिससे प्रॉफिट तो दूर की ही बात है, किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के किसानों के साथ एक बहुत गंदा खेल खेला। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसानों को कहा कि आप वीट यानी कि गेहूं की प्रोडक्शन शुरू करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छी कीमत पर खरीदेंगी। किसानों ने गवर्नमेंट के इन शर्तों को मान लिया और वीट की प्रोडक्शन शुरू कर दी। लेकिन जब फसलें तैयार हो गई तब गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई और किसानों को कम रेट्स ऑफर करने लगी। किसानों ने प्रोटेस्ट में यह तय किया कि अब वो गेहूं बेचेंगे ही नहीं और इसलिए उन्होंने फसलों की कटाई ही करी नहीं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को वीट तो चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसानों को ब्लैकमेल कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचनी ही होगी, नहीं तो उनकी फसल पर कीड़ा लग जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार को क्या पता था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज़्यादा भयानक है। ईम्यू पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है और उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। एक टेंशन देने वाला मसला था, क्योंकि ईम्यू ब्रीडिंग सीजन के बाद एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जब ईम्यू दूसरी जगह जा रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट की फसल नजर आई। 20,000 ईम्यू के ग्रुप ने इन खेतों में हमला बोला और रातों रात वीट की फसलों को खत्म कर दिया। 20,000 ईम्यू का ग्रुप एक बहुत बड़ा नंबर है और एक दिन में 7 से 8 एकड़ वीट की फसल तबाह कर देते हैं। 2-3 हफ्ते किसानों ने इनसे निपटने की हर कोशिश की, लेकिन ईम्यू एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में भाग जाती थी। ये ईम्यूज अभी तक 300 से 350 एकड़ खा चुके थे। ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे सीरियस हो चुकी थी। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे। ये एक बहुत अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने दी ग्रेट ईम्यू वॉर का नाम दिया। उन्होंने मिलिट्री सोल्जर्स को मशीन गन और चंद हजार राउंड के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम मिलिट्री को अपने बाएं हाथ का लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता तब तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गई, जिससे ईम्यूज का ग्रुप बहुत बड़े एरिया में फैल गया, जिससे उनको मारना अब बहुत मुश्किल हो गया था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी गोलियां जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को 1 महीना पोस्टपोन कर दिया। 2 नवंबर 1932 के दिन सोल्जर्स को एक खबर मिलती है कि ईम्यू का एक छोटा ग्रुप कैंपियस वैली नाम के एक गाँव में देखा गया है। लेकिन जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचे तब तक वहां के लोकल्स ने ईम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखेर गई। आपको ये बात बताते चले कि ईम्यू की टांगे बहुत स्ट्रांग होती है और वो हैरत अंगेज तौर पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। सोल्जर्स ने इसी कंडीशंस पर ईम्यूज पर फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 7 से 8 ईम्यूज ही मारे गए और बाकी की ईम्यू पलक झपकते ही खेतों में गायब हो गई। ईम्यूज के खिलाफ मिलिट्री की पहली नाकामी थी। फिर 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि अब वो खेतों में घात लगाकर बैठेंगे, ईम्यूज के करीब आने का वेट करेंगे और फिर फायर खोल देंगे। लेकिन दूसरी बार 1,000 के करीब ईम्यूज खेत में दाखिल हो गए। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गए तब फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी सिर्फ 10 से 12 ही ईम्यूज मरी थी कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक वो मशीन गन ठीक करते तब तक ईम्यूज खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री के दूसरे ऑपरेशन में भी उनकी शर्मनाक हार हो गई। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपस से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां बहुत ज्यादा तादाद में ईम्यूज मौजूद थी। अगर कहीं पर सोल्जर्स को कामयाबी मिलनी थी तो वो यहीं पर मिलनी थी।
लेकिन इस बार मिलिट्री ने इम्यूज में एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि इम्यूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और हर एक ग्रुप का एक लीडर है जो उस ग्रुप की रखवाली करता है। बाकी की इम्यूज वीट खाने में बिजी रहती है, लेकिन उनका लीडर आने वाले खतरे पर अपनी नजर जमाए रखता है और सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक जाते थे। अब इम्यूज के खिलाफ यह जंग मिलिट्री को भारी पड़ रही थी और इम्यूज को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई आर्मी ने अपना प्लान चेंज कर दिया। नए प्लान में उन्होंने क्या किया कि मशीन गन को गाड़ी के पीछे इंस्टॉल किया और इम्यूज के ग्रुप में घुस गए। चलती गाड़ी से भागती हुई इम्यूज पर फायर खोल दिया। लेकिन इस मामले में ये इम्यूज आर्मी से भी चालाक निकले। इम्यूज जिस जगह से भाग रहे थे वो एक कीचड़ वाला रास्ता था, जिससे इम्यूज तो स्पीड से भाग सकते थे, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस जाती थी या तो फिर धीरे धीरे चलती थी, जिससे मशीन गन ऑपरेटर इम्यूज का निशाना सही से नहीं ले पा रहा था। ऊपर से प्लेन सड़क पर तेज भगाने से एक भागती हुई इम्यूज गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिससे गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस प्लेन में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 ही इम्यूज मारे गए और ये नया प्लान भी बुरी तरह फेल हो चुका था। खैर, चौथा प्लान थोड़ा सक्सेसफुल रहा। इस प्लान में 1000 इम्यूज मारे गए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब यह है कि एक इम्यूज को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब यह मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो मिलिट्री पर पॉलिटिशियंस बहुत नाराज हो गए। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस में किसी को कोई मेडल देना हो तो वो इम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से डॉज किया। इस पूरे मामले में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियाई आर्मी पर $10 मिलियन खर्च किए। इतना खर्च करने के बाद भी आर्मी 20,000 इम्यूज में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मार पाई। ये ऑस्ट्रेलियाई आर्मी के लिए बहुत शर्मनाक हार थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी कि ये जंग इम्यूज जीत चुकी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और इस बार वो नए प्लान के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने हजारों हथियार किसानों में बांट दिए और बाउंटी सिस्टम को लाया गया, यानी कि जो किसान जितने ज्यादा इम्यूज को मारेगा उसको उस हिसाब से बाउंटी यानी कि पैसे दिए जाएंगे। ये प्लान बहुत काम कर गया और 2 साल बाद 1934 तक 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चलाई गई तब एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। पूरी दुनिया के लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब फंस चुकी थी। वो करती भी तो क्या करती, उसको ये बाउंटी सिस्टम बंद करवाना पड़ा। जो 1932 में 20,000 इम्यूज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आज उन इम्यूज की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में 7 से 8 लाख तक पहुंच गई है। और अब किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में फेंस लगाकर रखती है, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन इम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।